नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक सुने, समझें। इस कार्यक्रम में बताए गए तमाम उन नुस्खों को, उन उपचारों को आप यदि अपने जीवन में उतारते हैं तो अपने आप को आप सेहतमंद रख सकते हैं, रोगों से मुक्त रख सकते हैं, अपनी तंदुरुस्ती को बरकरार रख सकते हैं। क्योंकि प्रभु यानी ईश्वर ने हमें जो शरीर दिया है, मानव रूप दिया है, इसमें अनेक प्रकार के अंग हैं, पूरी प्रक्रिया है। हर अंग का अपना एक काम है और पूरे अंगों को, पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाए रखना हमारी स्वयं की जिम्मेदारी होती है। तो इसीलिए कहा भी ये जाता है, अच्छा खाएं, अच्छा रहें, अच्छा जीवन यापन करें। यानी जो भी हमारा शरीर है ये हमारा अपना शरीर है। जब हम इसको अच्छा भोजन देंगे, यानी पौष्टिक भोजन देंगे, तो ही हम अपने शरीर को बेहतर रख पाएंगे, तंदुरुस्ती उसकी बरकरार रख पाएंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी हम जीभ के स्वाद को प्राथमिकता देते हैं और अपने सेहत को दरकिनार करते हैं, और वही चीज़ सबसे बड़ा खामियाजा हो जाती है और इस परेशानी का सबब हमें झेलना पड़ता है। इन्हीं सब विषयों पर आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करेंगे जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, आप सभी के लिए हम ये कार्यक्रम लेकर तैयार हैं और आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे, कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएँ, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं किडनी को लेकर। किडनी अपना काम सुचारू रूप से करती है, तभी हमारा शरीर अच्छे तरीके से काम कर पाता है। लेकिन यदि किडनी ने अपना काम करना ठीक से नहीं किया, या काम करना बंद कर दिया, या काम करने में कोई तकलीफ़ होने लगी, उसमें विकार उत्पन्न होने लगे, किडनी में सूजन आ जाती है किडनी में, या किडनी में और भी कई प्रकार के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो आखिर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा इसके पीछे वजह कौन कौन सी होती हैं, इसमें लापरवाही किसकी होती है, किडनी क्यों इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उसमें परेशानी उत्पन्न होने लगती है। देखिए, किडनी खराब होने का एक कारण नहीं, इसके अनेक कारण हैं, अनेकों कारण। सबसे पहला कारण तो है कि खाना खाते समय पानी नहीं पीते। जी। पानी पीते घंटे डेढ़ घंटे बाद, ये सर्वनाश है किडनी का। यदि खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पी लें, उसका भी तरीका है कि खाना भी ताज़ा गर्म गर्म चाहिए। 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में 1 घंटा लगा देते, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आखिरी सांस तक कभी शरीर में कोई रोग होगा ही नहीं। लेकिन कभी कभी ये अपवाद भी सामने देखा जाता है। कई डॉक्टर्स या कई लोग ऐसा बोलते हैं, पानी नहीं पीना चाहिए वरना हमारे शरीर की जो अग्नि होती है वो शांत होती है। देखिए, ठंडा पानी पिएंगे उससे पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ती है। जी। पानी का टेम्परेचर, चाहे गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, कोई भी मौसम है, आपका कम से कम 15 डिग्री होना चाहिए। जो आपको उंगली को हल्का महसूस हो गर्म, जी, उस पानी को पीते हैं तो कोई नुकसान नहीं करता। जी जी जी। ये गले से लेके और लीवर तक ऐसे सफाई रखता है जैसे एक सफाई कर्मचारी अपने इलाके की सफाई में एक तिनका नहीं रुकने देता, कहीं भी बिल्कुल साफ रखता है। जी। ऐसे इस पानी का काम है। जब लीवर अच्छा पचाएगा तो पैंक्रियास इंसुलिन बनाएगी, पैंक्रियास इंसुलिन बनाएगी तो पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा तो आपका किडनी में जाके जो भी जाएगा, खून, टट्टी, पेशाब, सब कुछ ऐसे फिल्टर होगा जैसे रेस लगा रखी है। और जब आप पानी नहीं पिएंगे
और पानी भी घंटे 1.5 घंटे बाद ठंडा पिएंगे तो उससे सर्वनाश है। आज मेरी डॉक्टरों से, हकीमों से, वैद्यों से क्यों नहीं बनती? इसीलिए नहीं बनती कि हम किसी को रोगी नहीं बनाएंगे, रोगी को स्वस्थ करेंगे। बिल्कुल। तो अब इन्होंने थ्योरियाँ पढ़ी हैं, थ्योरियाँ पढ़ करके जो इन्होंने सीखा है वही ये काम करते हैं। परंतु मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी, मेरा प्रैक्टिकल है। आज मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। जब रोगी के हाथ पांव खड़े कर देते हैं डॉक्टर कि अब हमारे पास का रोग नहीं, चाहे एलोपैथी का, चाहे आयुर्वेदिक का, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथी, कोई भी है, तब मेरे पास मिल जाता है। और जिस रोगी का हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन डायलिसिस बंद हो जाता है। अब दूसरा कारण है इसका किडनी का खराब होने का, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बेटैमा खाना और बेटैमा सोना। जब खाना पूरा पचता नहीं है, अंदर जाके पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, लीवर पचाता नहीं है, अंत में जाके सड़ता, तो उससे तेजाब ज़्यादा बढ़ता है। जब तेजाब की मात्रा बढ़ती है तो आपकी किडनी जो है वो फिल्टर करना छोड़ देती है, वो फिल्टर नहीं करती। जब फिल्टर नहीं करेगी तो आपको ना टट्टी आएगी, ना पेशाब आएगा, और पेट गुब्बारे की भांति फूलना शुरू होता है। इससे पांडु रोग भी होता है। यानी जितने रोग हैं वो सारे आपके लीवर से संबंधित हैं। अब आजकल आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं। ब्रेड, बिस्कुट, पराठा, तली हुई चीज़ें, पूरी, ये पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें लीवर का और किडनी का सर्वनाश करने की है। हफ्ता 15 दिन में एक बार थोड़ा जीभ का स्वाद लेंगे तो उसका नुकसान नहीं होता इतना। परंतु जब आप पेट भर के उन चीज़ों को खाएंगे तो हफ्ते के बाद जो है लीवर काम करना बंद कर देता है, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, गुर्दे में जाके जैसे पानी पे खड़े पे काई जमती, ऐसे जमना शुरू होता है किडनी। डॉक्टर कहते अब टट्टी नहीं आ रही है, पेशाब नहीं, आपका यूरिक एसिड बढ़ गया, आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया, आपको ये हो गया, वो हो गया। अब डॉक्टर जो रिपोर्ट आएंगे उसी को बताएंगे ना। जो दवाइयाँ देते हैं वो सिर्फ रोग को दबाने की है, जहाँ पे आपको कोई तकलीफ हो उसको सुन करते हैं। आज मैंने पूरे संसार को चैलेंज किया है कि आंधे को दिखाना, लंगड़े को चलाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ औरत से संतान उत्पत्ति कराना, मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। परंतु यहाँ जिस दिन आना बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना, और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है वो रोगी को बताई जाती है कि आपको ये रोग है, इतना पुराना है, ये इसके परहेज हैं, ये इसकी दवाइयाँ परहेज कर सकते, दवाई ले लो तो आराम मिल जाएगा। यदि परहेज नहीं कर सकते तो दवाई मत लेना, क्योंकि मेरी दवाई परहेज करेंगे तो अमृत के समान है, परहेज नहीं करेंगे तो मिट्टी के समान है। और दवाई लेने के बाद यहाँ की दवाई वापस नहीं होती, तभी बताया जाता है कि पहले परहेज पढ़ो। और इन दवाइयों की विशेषता है कि इन दवाइयों को बड़े आराम आराम से खाया जाता है, बड़ी जल्दी नहीं इनको खाया जाता। और पानी भी पीना है तो 1 गिलास पानी पीने में आपको आधे घंटे का समय लगाना पड़ेगा। शिव शिव करके पानी पीना तो आपको दवाइयाँ दिन दुगने रातें चौगुनी लाभ करती हैं। परंतु मुंह में गिलास लगाया, गटागट पी के गिलास मुंह से हटाने तब जब पानी ख़त्म हो जाए तो इससे आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, आपको गैस बनेगी। क्योंकि पानी के अंदर क्लोरीन जो गैस है ये अंदर जाके गैस इतनी तेज़ी से बनाती है जैसे गर्म पानी में तेजाब डाल के पानी खोलता है,
ऐसे ही अंदर जाके जो ये क्लोरीन गैस है ये आंतों के अंदर एक किस्म का बवंडर खड़ा कर देती है। तो किडनी में कम पानी पीने वाले को, बेटाइमा खाना खाने वाले को, आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा खाने वाले को किडनी दिन प्रतिदिन सर्वनाश होता जा रहा है। मेरे पास प्रतिदिन 3 से 4 मरीज आते हैं किडनी के। किसी का हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहा है, किसी का हफ्ते में 1 बार डायलिसिस हो रहा है। दवाई देने के बाद 3:30 बजे जब एक्को प्रेशर किया जाता तो रोगी एक बात कहता है, ये हमें डायलिसिस करके तो तकलीफ़ बढ़ती थी और डॉक्टर कहते थे पानी नहीं पीना, 24 घंटे में 100 ग्राम पानी पीने को देते थे। आपने तो पानी हमें खुल के पीने को दे दिया, जितना पीना उतना पियो, परंतु आस्ता आस्ता पीना, प्याज लहसुन अदरक का रस मिला के पीना। जब से हमने प्याज लहसुन अदरक के साथ ये पानी पिया, जो हमें छाती पे जकड़न थी, जो शरीर पे अकड़न थी, वो पानी के पीते पीते दवाई के खाते ही समाप्त हो गई। जबकि आज तक हमने इतनी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी दवाइयाँ खाई, इतना आराम नहीं मिला। तो मैं उनसे एक ही अर्ज करता हूँ कि देखिए मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान है और मेरा रोज़ का प्रैक्टिकल है। मैंने थ्योरी पढ़ के इलाज नहीं किया, ना मैंने आपका कागज पत्र देखा, ना मैंने इससे बीमारी पूछी। जो आपके शरीर में बीमारी मिली मैंने आपको दवाई दे दी, आपने दवाई ईमानदारी से खाई, आपको आराम मिला। और आज मैंने पूरे संसार को चैलेंज किया कि पैर के तलुओं से सिर के बाल तक का कोई ऐसा रोग नहीं जिसका मैं उपचार नहीं करता। जिसका 90% तक कैंसर है, उसका जिस दिन आता है उसी दिन 5% कम हो जाता है और 2-2.5 महीने में वो पूरा कैंसर समाप्त होकर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। जो हम कैंसर करा के कोई अंग कटा देते, उससे कैंसर फैलता है, मिटता नहीं है। जो आप कीमो करते हैं, इससे कैंसर बढ़ता है, कटता नहीं है। और जिसने कीमो करा ली, कैंसर ऑपरेशन करने के बाद वो मृत्यु के मुंह में चला जाता है। ज़्यादा ज़्यादा 6 महीने का जीवन उसका होता है। जी। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से किसी चिकित्सा पद्धति या किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि आयुर्वेद की जो व्याख्या है वो आपको बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, उसमें क्या क्या खूबियां हैं, कितना लाभ हमें मिल सकता है और एडवांटेजेस क्या क्या हैं। वो सबसे बड़ी बात तो यही कि यहाँ पर रोग को जड़ से ख़त्म किया जाता है और इसीलिए और जो उपचार दिया जाता है, जो दवाइयाँ, जो जड़ी बूटियाँ दी जाती हैं, औषधियाँ दी जाती हैं, वो किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। यानी जिस अंग के लिए, जिस चीज़ के रिकवर करने के लिए दवाइयाँ आपको दी जाती हैं, वो अंग तो रिकवर होता ही है, साथ ही साथ पूरे शरीर को एक तरह से फिल्टर किया जाता है और पूरा शरीर आपका स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाता है। छोटे छोटे कोई इन्फेक्शंस, छोटे छोटे विकार यदि शरीर में होते हैं, वो भी उनके साथ निकल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है, इसीलिए आप सभी को जागरूक करते हैं, आयुर्वेद के प्रति आपका रुझान इस ओर आकर्षित करते हैं ताकि आप आयुर्वेद के प्रति समझें उसको, आयुर्वेद के प्रति आपका रुझान बढ़े और आयुर्वेद को आप अपने जीवन में अपनाएं ज़रूर। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में बताए गए तमाम नुस्खे और उपचारों को जो अलग अलग रोगों पर आधारित हैं उनको विशेष तौर पर पढ़ना और समझना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को गुरुजी ने अपने इतने सालों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार किया है। हर प्रकार के रोगों का उपचार, घरेलू उपचार इन पुस्तकों में निहित है। तो इन पुस्तकों को यदि आप कुरियर के माध्यम से मंगवाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? नाम मेरा लतिका है। कहाँ से बात कर रहे हैं लतिका जी? रायचूर से, कर्नाटक, रायचूर से बात कर रहे हैं। कर्नाटक से। जी, अपना सवाल पूछिए, क्या समस्या है? गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ, मेरे बेटे को 25 साल की है, उसको बुखार आया, पाँव, फिर कमर से नीचे तक पाँव दर्द दे रहे हैं। जी, बुखार है और कमर से नीचे का जो हिस्सा है वो बहुत दर्द, ताकत क्या भी नहीं, देखो बहुत पाँव दर्द दे रहा है। जी, उनके पापा तुम्हारे पास दवा लिए तो है? जी। देखिए बेटा, ऐसा कीजिए, पानी गर्म करके उबाल के नीचे उतार लें
जब पानी इतना गर्म रह जाए कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर ले तो 5 तुल्ली लहसुन की पीस करके उस पानी में मिला के पीने में आधे घंटे का समय लगाएं, आपका पीते पीते बुखार उतर जाएगा। और हर 3 घंटे बाद ये क्रिया करते रहना, 3 दिन करनी है, अब आपको बुखार नहीं आएगा। और जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है वहाँ पे लहसुन का रस निकालें 1 चम्मच, इसको 50 ग्राम किसी भी चिकनी चीज़ में मिलाएं, चाहे तेल है, चाहे घी है, चाहे कोई भी चीज़ है, और उसकी मालिश कीजिए। एक बार मालिश में कम से कम 20 से 25 ग्राम लगा देना। आधा पौना घंटा मालिश करने से दर्द आपको नहीं मिलेगा। परंतु इसमें चाय, ठंडा पानी, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, मीट, अंडा, मछली नहीं खाना तो आपको लाभ होगा। कहीं आप इन चीज़ों को खाएंगे, पचेंगी नहीं, गैस बनेगी तो दर्द फिर दोबारा होगा। मुझे जो है 3 बीमारियां थी, किडनी की प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिटिस। अरे सब जगह लूट लिया, 3 लाख रुपए का एक बेड मंगाया साउथ कोरिया का, वो भी काम नहीं किया। सब लोग कह रहे थे बचेंगे नहीं, घर वाले, परिवार वाले। अरे गुरुजी ने जीवन दान दिया है। जीवन में अगर मैं किसी पे भरोसा करता हूँ तो जो है गुरुजी पे। नमस्कार, हम कुरुक्षेत्र हरियाणा से आए हैं। हमारा गांव समालखा पड़ता है। ये मेरी भांजी है जो कई सालों से बीमार चल रही थी और हम लोगों ने प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, यहाँ तक कि पीजीआई में भी इलाज करवाया है, लेकिन वहाँ भी कोई आराम नहीं लगा। और पीजीआई में लोग कहते वहाँ के डॉक्टर की इसकी किडनी ख़राब है, तो हमें वहाँ के डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए सलाह दी। लेकिन हमें किसी ने यहाँ गुरुजी के बारे में बताया कि आप वहाँ ऑपरेशन कराने तो जा रहे हो, लेकिन एक बार आप गुरुजी से मिल लीजिए। तो हम उनकी सलाह मानते हुए यहाँ पे आए और गुरुजी को दिखाया। 1 महीने में ही हमारी इस भांजी का जो किडनी की प्रॉब्लम थी ठीक हो चुकी है और हम यहाँ से संतुष्ट हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। और इससे पहले हमारे साथ एक दर्शक और हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो अमरेंद्र कुमार भगत है सर। अमरेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बिहार से बात कर रहा हूँ। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? गुरुजी नमस्कार। नमस्कार बेटा। सर मुझे क्या है कि बदन में पूरा मतलब वो रहता है, थकान रहता है, बहुत सारी कमजोरी रहता है। गुरुजी इसका कोई निवारण है? कुछ दिन पहले मुझे देखो, जब आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर होगी, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, खून कम बनेगा तो कमज़ोरी तो होगी। आज तक मैंने एक बात कही है, पूरे संसार से कहा है, ये नहीं कि मैंने अपने हिंदुस्तान से कहा है, कि हमारे पास जो भी आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरलिस्ट का, एलोपैथी का, इसमें थ्योरी पढ़ाई जाती है, थ्योरी के अनुसार उपचार किया जाता है। अब ये जो दवाइयाँ होती हैं उस अंग को सुन करने की जहाँ तकलीफ़ है, जितनी देर तक उस दवाई का असर अंग सुन रहेगा, आप कहेंगे मुझे राम मिल गया, परंतु राम नहीं मिलता, रोग बढ़ता है। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जहाँ के ना तो रोगी को मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाना है, ना किसी मशीन से टेस्ट करना है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण के लिए जिस दिन आपने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि इन दवाइयों को नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, और जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन 10 से 15% आराम तो हर एक को मिल जाता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% आराम भी मिल जाता है। और यहाँ की दवाइयाँ सारी उम्र नहीं खानी पड़ती है, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने। 2 महीने से फालतू दवाई नहीं खानी पड़ती। जब रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती है। रोग भी समाप्त होगा और आपके जो
उपचार चल रहा है उससे आपके शरीर में एक नई स्फूर्ति आएगी। तो इसके लिए आपको यही सलाह दी गई है, एक बार आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है जवेर जी ने गुजरात से। इन्होंने अपना सवाल पूछा है कि जोड़ों की समस्या उत्पन्न हो गई है और इनकी एक ही किडनी है, तो ऐसी हालात में क्या ट्रीटमेंट हो सकता है गुरुजी के माध्यम से? देखिए, जब आपका खाया पिया पूरा पचेगा नहीं और पेट पूरा साफ नहीं होगा तो आपके शरीर में दर्दें होंगी। जो एक किडनी बची हुई है वो भी समाप्त हो जाएगी। यदि आप एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी दवाइयाँ डॉक्टरों को बता के खाते हैं तो सिर्फ रोग दबाने के लिए, किसी रोग के काटने की नहीं होती है। मैं नाड़िया वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिससे मैं हर एक रोग को जड़ से समाप्त करता हूँ। और मेरी दवाइयों की विशेषता कि दवाई खाने के 10 सेकंड के अंदर दवाई अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और 2 घंटे में कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाता है, रोग चाहे कितना भी पुराना है। एलोपैथिक में किसी एक अंग का एक डॉक्टर विशेष होता है, परंतु स्वस्थ विचार में पैर के तलुए से सिर के बाल तक, बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत कोई भी है, सबके लिए समान दृष्टि से उपचार है। और मैं खुद ही बोलता हूँ नाड़ी परीक्षण करके कि आपको ये रोग है। किसी रोगी को कागज पत्र नहीं लाना पड़ता, मुंह से नहीं बोलना पड़ता, मशीनों से टेस्ट नहीं करना पड़ता। उंगली जो नब्ज बताती है वो उसको बता दिया जाता है। यदि वो नियम से दवाई खाता है, परहेज करता है, जिस दिन आश्रम में आता है उसी दिन 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा है उसको 35 से 40% आराम मिलता है। दर्शकों, जो भी आपको इस चीज़ में, इस कार्यक्रम में बताई गई हैं चीज़ें, वो सब आपने ध्यानपूर्वक सुनी होंगी, समझी होंगी और लिख के ज़रूर रख ली होंगी। और इन तमाम उपचारों को आप विशेष तौर पर समय से पढ़ना चाहते हैं, अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को कुरियर के माध्यम से घर मंगवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।